तरक्की करते रहे। दूसरा, CIA को भी टास्क दिया गया था कि उनके बॉडीगार्ड्स, उनके जो रक्षा चक्र है उनको तोड़ा जाए। तीसरा, उन्होंने जो उनके नेता हैं, जो उनके वहाँ पे जनरल्स हैं, उनको भी शायद कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी नैन जी बता रहे थे, मारियो कोरियन मचेडो, जिसको नोबेल पुरस्कार दे दिया और उसको भी एक अपोजिशन पार्टी की लीडर है, उसको नोबेल पुरस्कार दिलवा दिया। यानी कि हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह का इस्तेमाल किया गया ताकि ऑपरेशन, मेरे हिसाब से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इतना क्लीन ऑपरेशन है। कहीं से लगता है कोई होगा जो अंदर से मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल। वो CIA ने तो बहुत दिन से तैयार है, माद्रो ने खुद कोई फिक्सिंग कर ली हो और सही सलामत अमेरिका पहुंच गए, कुछ और खबर आ जाए कुछ दिन में। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे CIA ने डेफिनेटली उनके बॉडीगार्ड्स और काफ़ी जो उनका सीनियर लेवल है उनसे कहना कहीं डेफिनेटली डील की होगी, चाहे पैसे का लालच हो, पदों का लालच हो, और या फिर उनका कहीं ना कहीं माफ़ी का लालच हो कि भाई आगे आपको चिंता नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो कई तरह के काम होते हैं। इस तरह के कामों में जब इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है, ये रातों रात नहीं होता है, कई महीनों की, साल भर की तैयारी इसमें की गई होगी। क्योंकि आज का बात नहीं है, वेनेजुएला काफी समय है कि फिर वेनेजुएला की सेना वहां की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और इंटेलिजेंस का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता जब सामने अमेरिका महीनों से आगे खड़ा था, बार बार कह रहा था कि हम हमला कर देंगे, खुली चेतावनी दे रहा था। उसके बाद अमेरिका के इस हमले का वेनेजुएला की सेना को कोई भनक नहीं लगी या उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इस पर बात करेंगे, लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका में मतभेद पैदा हो गए। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के कदम का विरोध किया है। सेनेटर क्रिस वैन होलेन बोले, तेल पर कब्जे की चाल है ये, अरबपति दोस्तों के लिए ट्रंप ने ये कदम उठाया है। तो वहां की सेनेट में ही अमेरिका के राष्ट्रपति का विरोध शुरू हो गया है। बर्नी सैंडर्स का बयान, घरेलू मुद्दों से भटकाने की कोशिश है ये ट्रंप की। एक और बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला से ये बड़ी खबर आ रही है। बोलिवेरियन मिलिशिया ने जंग का ऐलान कर दिया है। मिलिशिया ने लोगों को हथियार उठाने के लिए बुलाया, कम्युनिटी डिफेंस स्ट्रक्चर एक्टिवेट करने के आदेश दिए। अमेरिकी हमले का विरोध करने का आह्वान है यहां पर। और न्यूयॉर्क में भारी सुरक्षा के बीच दिखे हैं मादुरो को विमान से बाहर ले जाती दिखी है अमेरिकी एजेंसियां। न्यूयॉर्क में मादुरो किया गया 4 घंटे में अर्श से फर्श पर आ गए मादुरो। कहां एक राष्ट्रपति थे और कहां एक कैदी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। 2 तस्वीरें देखिए। 4 घंटे पहले चीन के विशेष दूत से मिलते हैं, एक राष्ट्रपति की तरह उनका ऑरा दिखता है, जैसे एक राष्ट्रपति अपने कार्यालय में या राष्ट्रपति भवन में होता है और जहां वो जिस तरह से अपने स्टेट गेस्ट का स्वागत कर रहा होता है, कुछ वैसी तस्वीरें। और दूसरी तरफ जैसे कोई छोटा अपराधी, दूसरी तरफ कोई मोस्ट वांटेड अपराधी हो जिसको हथकड़ी में जकड़कर, जंजीरों में जकड़कर लेकर जाया जा रहा हो, कुछ वैसा आप देख सकते हैं। मात्र 4 घंटे में ये तस्वीर बदल गई मादुरो की। लेकिन कैसे, आइए और डिटेल में बताते हैं। 30 मिनट के ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी की गई। मात्र 30 मिनट में मादुरो को वेनेजुएला से अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर से बाहर लाया गया। अमेरिकी विमान से कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया। मादुरो को लेकर अमेरिका का सरकारी हेलीकॉप्टर मैनहट्टन में लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त मादुरो को अमेरिकी एजेंट्स ने घेरे रखा। भारी सुरक्षा वाले बेयरकैट काफिले में DEA मुख्यालय लाया गया। मैनहट्टन से DEA मुख्यालय तक कड़ी सुरक्षा में मादुरो की मूवमेंट रही। DEA बिल्डिंग में गाड़ी से उतरते वक्त कराहते हुए सुने गए मादुरो। अब मंतोष जी, पहले मैं सेनेटर वाले सवाल पे आता हूं। कमला हैरिस से लेकर बर्नी सैंडर्स और एक और सेनेटर है जिनका नाम अभी हमने दिखाया, वो वहां पर अब विरोध कर रहे हैं इसका। वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत किया और वो कह रहे हैं कि घरेलू मुद्दों से भटकाने का एक यहां पर कारण दिखता है। तो क्या उनका इशारा मिड टर्म इलेक्शंस के पास भी है, आने वाले हैं, और अपने मागा सपोर्टर्स को कोई अचीवमेंट दिखानी थी ट्रंप को, इसलिए उन्होंने ये किया? क्योंकि रूस की वॉर तो नहीं रुका पाए। हो सकता है, लेकिन ये जो भी सेनेटर का नाम आपने लिया है वो तो ट्रंप का विरोध डे 1 से कर रहे हैं। उससे कोई नया वोट दाएं बाएं नहीं होता है, क्योंकि वो तो पार्टीशन कंट्री है। अपने अपने विचार, कोई भी ट्रंप का एक भी एक्शन, जो भी सेनेटर्स का आप नाम लिए, ट्रंप के एक एक्शन का भी समर्थन उनको नहीं प्राप्त है। तो अगर 10 का समर्थन नहीं है तो 11वां मुद्दा मिल गया उनको बोलने के लिए। दैट इज नॉट द बिग थिंग। द बिग न्यूज इन ऑल दिस थिंग इज, मेरे हिसाब से और आपके दर्शकों को जो समझना होगा, ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे ट्रंप सेकेंड टर्म में आए तो ये कहा गया कि इनका जो नया बेस है मागा, वो नॉन
इंटरवेंशनिस्ट एंड आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पे चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि ट्रंप के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध का गेटवे माना जा रहा है। कई देश ट्रंप के कदम को लेकर काफी खफा है और उन देशों ने वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई की खुलकर निंदा की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद ट्रंप सवालों के घेरे में। हालांकि सैन्य और आर्थिक शक्ति के हिसाब से अमेरिका के सामने वेनेजुएला जैसे देश की कोई हैसियत नहीं, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के हमले को दुनिया भर में उनकी बहुत बड़ी भूल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला पर हमला करके और वहां के राष्ट्रपति को पत्नी समेत किडनैप करके ट्रंप ने अपने शत्रुओं की तादाद बढ़ा ली, अपने बड़े दुश्मनों को अपने खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया। मादुरो को लेकर बढ़ता तनाव महायुद्ध का आगाज करा सकता है। वेनेजुएला की घटना के बाद अब कैसा होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों से एक्सपर्ट लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमेरिका के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरिस में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। यूएस फ्लैग को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें पेरिस की दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए कैसे अमेरिका के झंडे को वहां जला दिया गया। विरोध किया जा रहा है वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई का। और बड़ी खबर है, क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ रैली निकाली गई है। क्यूबा के राष्ट्रपति भी इस रैली में शामिल हुए। देखिए राष्ट्रपति खुद अमेरिका के खिलाफ रैली में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि आग उनके घर तक पहुंच सकती है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं क्यूबा में लोग। क्यूबा के राष्ट्रपति ने मादुरो को छोड़ने की मांग की है। पोर्टलैंड में अमेरिका का विरोध किया गया। सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मादुरो को रिहा करने की मांग की। तो पोर्टलैंड में भी वहां विरोध हुआ है अमेरिका का। सड़कों पर लोग बैनर और पोस्टर लेकर उतरे और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। मादुरो को रिहा करने की भी उन्होंने मांग की। और मैक्सिको में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अमेरिकी दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई का विरोध हुआ है। अर्जेंटीना में अमेरिका का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जलाए। तो देखिए ज्यादातर जो लैटिन अमेरिकी देश है वहां पर अमेरिका का जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि कल ये आग उनके घर तक पहुंच सकती है। अब वो अर्जेंटीना हो, वो पेरू हो, वो ब्राजील हो, वो दूसरे जो देश हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे कोलंबिया हो, हर जगह अमेरिका का विरोध हुआ है। देखिए कैसे अर्जेंटीना में अमेरिका के झंडे को लोगों ने आग के हवाले किया। और चीन तक अमेरिका का विरोध किया जा रहा है। देखिए चीन में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मादुरो के समर्थन में चीन में लोग सड़कों पर उतर आए। वेनेजुएला पर यूएस के ऑपरेशन से लोगों में नाराजगी है। La patria no se vende. La patria se defiende. La patria no se vende. La patria se defiende. La patria no se. ¡Que viva la patria! तो इन शॉर्ट दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक नई ज्वाला धधक रही और उस आग के केंद्र में है अमेरिका। वेनेजुएला में मची उथल पुथल के बीच अब दुनिया के कई देशों में अमेरिका के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। सुपर पावर की दखलंदाजी के खिलाफ अब सड़कों पर फैसला हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ। पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट की आग भड़की हुई है, तो मैक्सिको में जनता ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल कर दिया है। हालात सिर्फ यही खराब नहीं है, अर्जेंटीना में भी आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिकी नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति चीन में भी भारी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। और इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ही गूंज सुनाई दे रही है, अमेरिका के खिलाफ गुस्सा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गया है? आखिर क्यों एक साथ इतने मोर्चों पर वॉशिंगटन के खिलाफ नफरत की लहर चल पड़ी?
देखिए इस पर बात करें, इससे पहले बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण से रूस भड़क गया है। रूस का रिएक्शन आया है, मादुरो का अपहरण बेहद चिंताजनक है। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, स्वतंत्र देश की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। इधर अमेरिकी एक्शन पर चीन बेहद सख्त हो गया है। चीन ने मादुरो के अपहरण की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, अमेरिका की दबंगई का कड़ा विरोध करते हैं। तो रूस, चीन, दुनिया की तमाम महाशक्तियां इसका विरोध कर रही हैं। वेनेजुएला को रूस और चीन का खुला समर्थन है। ऐसे में अमेरिकी एक्शन से सुपर पावर्स के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। मादुरो का अपहरण क्या सुपर पावर की जंग में तब्दील होगी? क्योंकि रूस कह रहा है कि सैन्य और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर खुला समर्थन है वेनेजुएला को, जबकि चीन कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल निवेशक और आर्थिक समझौता हमारे साथ वहां पर है और इसलिए हम उसके साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। बड़ी बात यह है, अमेरिका के एक्शन से चीन का निवेश खतरे में पड़ा है। मादुरो के अपहरण से रूस को हथियार खरीदार खोने का डर, यानी दोनों को अपना मार्केट खोने का या अपना जो फाइनेंशियल लॉस है उसका डर है। क्या अमेरिका के साथ रूस और चीन का टकराव और बढ़ेगा? क्या वेनेजुएला के समर्थन में रूस और चीन जंग में कूद सकते हैं? बात करने के लिए मेजर जनरल संजय सोई है, वेनेजुएला मामलों के जानकार, डॉक्टर राजीव नयन है, ईरानी मामलों के जानकार, मंतोष शर्मा है, अमेरिकी मामलों के जानकार हैं और सीधे कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रामेश्वर सिंह है, रूसी मामलों के जानकार हैं, मॉस्को से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रसून शर्मा है, चीन मामलों के जानकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी के पास आऊं उससे पहले खबर दिखाना चाहता हूं। वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है, ये जानकारी आ रही। वेनेजुएला में चीन का बड़ा तेल निवेश है और ये तकरार अगर बढ़ेगी तो इसका क्या असर होगा? वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है। वेनेजुएला में चीन का बड़ा निवेश है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला से चीन को 55 से 80% तेल निर्यात किया जाता है। चीन वेनेजुएला के बीच ऑयल फॉर लोन डील है। रूस का भी वेनेजुएला में अरबों डॉलर का संभावित निवेश है। तो ड्रग्स का बहाना क्या तेल निशाना है? आपको इसके लिए समझना जरूरी है कि कैसे असली खेल तेल का है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास। लाइए जरा ग्राफिक्स दिखाइए। सऊदी, कनाडा से भी ज्यादा वेनेजुएला के पास तेल है, यानी वेनेजुएला से ये देश भी पीछे जिनके पास बहुत बड़े ऑयल भंडार है। सऊदी के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल है। हालांकि उत्पादन कम है। मौजूदा तेल उत्पादन क्षमता 10 साल पहले की क्षमता दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, कनाडा के अभी जो मौजूदा उत्पादन क्षमता है 8.6 लाख बैरल है, जबकि 10 साल पहले 25 लाख बैरल के आसपास उत्पादन क्षमता थी वेनेजुएला के पास। और दुनिया की कुल तेल खपत का 1% से भी कम वहां पर निकाला जा रहा है, लेकिन वहां पर भंडार बहुत ज्यादा है। इसीलिए शुरुआत जनरल सोई आपसे ही करेंगे। वेनेजुएला के लिए क्या यही ऑयल का भंडार उसका दुश्मन बन गया या फिर अमेरिका से